किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान संगठनों की जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हनुमानगढ़। हाल ही में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य किसान समुदाय की शिकायतों को सुनना और उचित कार्रवाई की मांग करना था। किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्दयेश किसानों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से सीधे संवाद स्थापित किया। किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का हक है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने किसानों की चिंताओं को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि निर्दयेश किसानों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस ने किसी को राउंड अप किया है तो पूछताछ के दौरान अगर वे निर्दयेश पाए जाते हैं तो उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह आश्वासन किसानों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। इस स्थिति को देखते हुए किसान संगठन अब और भी संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे आगे भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे और पुलिस से उचित व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। इस मौके पर रेशम सिंह मांडका, संदीप सिंह, जगमीत सिंह, मनीष मक्कासर, सुभाष मक्कासर, रमनदीप कौर, राय साहब, मल्लद खेत, राजदीप सिंह, गुरजंट सिंह, जसवंत सिंह, जाकिर हुसैन, सद्दाम हुसैन, परगट सिंह, राजदीप सिंह, गुरजंट। ऐसा 20 जनवरी को किसानों द्वारा एक प्रदर्शन हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पे रखा गया था, जिसमें भाखड़ा में पानी की मांग, क्योंकि अभी भाखड़ा में पानी है जो 800 चल रहा है और इन्होंने मार्च में कह दिया था कि हम बिल्कुल पानी नहीं दे सकते। किसानों की मांग थी कि लगातार 1200 क्यूसेक पानी 20 मार्च तक किया जाए। तो उस दिन समझौता हुआ कि फरवरी 4 मार्च तक 850 दिया जाएगा और 4 से जो 20 मार्च है उसमें 1200 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, क्योंकि पीछे डैम में जो पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। ये फैसला होने के बाद जब फैसला बाहर सुनाया गया तो उस टाइम कुछ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कुछ किसान साथियों को फैसला मंजूर नहीं था और उनके अंदर की भावना थी कि हमें 1200 पानी दिया जाए, जो सही भी था, लेकिन मजबूरी थी कि पानी नहीं मिल रहा था। किसान नेताओं को भी फैसले को मानना पड़ा। पर उसके बाद कोई पुलिस का साथी था, उसके साथ धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने भी बलपूर्वक किसानों को खदेड़ा। तो ऐसी घटना जो हुई उसके संबंध में आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे कि किसानों पे जो केस दर्ज किए जाएं वो वापस लिए जाएं और आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। जो हमला हुआ उस पर इससे हम पुलिस नहीं, ऐसा हमले वाली बात नहीं है। ठीक है, वो भीड़ में पुलिस का साथी था, हमारा ही साथी है, किसान का बेटा है, वो भीड़ के अंदर आ गया। उसमें भीड़ में धक्का मुक्की, कुछ रात को अंधेरा था, हो गई। घटना निंदनीय है, चाहे किसानों द्वारा की गई चाहे किसी के द्वारा भी की गई। अगर ऐसा कुछ होता है, हमारे बीच में भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग आए हों जिनको वो पसंद ना हो आंदोलन प्रदर्शन, सीधी सी बात बताऊं तो ऐसी घटना होना निंदनीय है। लेकिन इसी संबंध में हमने एसपी साहब से बात की। विषय में आपकी सभाएं बहुत होंगी, क्योंकि मांगों के लिए आपको आना ही है। तो आगे से ऐसी घटनाएं नहीं घटे, इसके लिए क्या प्रबंध रहेंगे आपके हनुमानगढ़? देखो, प्रदर्शन होते रहने हैं। फरवरी लास्ट में भी मेरे को लग रहा है हो सकता है हमें भाखड़ा में पानी के लिए करना पड़े, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन भी कुछ कहूँ तो हमारी ही गलतियां रही है कि हम लोग संभालने में विफल रहे। हमें सही ढंग से संभालना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, इसको हमें मानना भी चाहिए और मैं मान रहा हूँ। और आगे हम जो कमियां हमें सीखने को जो मिला है उसमें सुधार करेंगे। एसपी साहब ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, मीडिया को आप कवरेज के लिए बुलाते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन वहाँ पर कवरेज के लिए आप खास रूप से जगह नहीं रखते हैं, आगे क्या आपके हिसाब से रहेगा? तो ये सवाल पहली बार आपने किया है कि मीडिया के लिए जगह होनी चाहिए। वास्तव में मीडिया के लिए देखते हैं हर प्रोग्राम में मीडिया के लिए जगह होती है और अपने ज़्यादातर छोटे आंदोलन रहते हैं, इसलिए नहीं भी रखते। और उस दिन बहुत बड़ी भीड़ थी, तो ऐसी भीड़ में मीडिया के लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारा फर्ज बनता है किसान साथियों को बताया भी जाए कि मीडिया वाले साथी हैं, इनकी वजह से ही हमारे आंदोलन है बड़ा रूप लेते हैं, लोग बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि मीडिया के साथी ही किसानों के पक्ष में खबरें लगाते हैं। तो मीडिया के साथियों के लिए आगे से ध्यान रखा जाए। जी सर, क्या मामले को लेकर के आज कई दिन पहले जब हमारा परसों किसान आंदोलन यहाँ पे हुआ, भाखड़ा प्रोजेक्ट में पानी को लेकर 1250 किसानों की जो मांग थी, उस बात को लेकर समस्त पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला से हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे पहुंचे
उनकी वार्ता हुई, पर थोड़े से कोई व्यक्तियों या बच्चों की ओर से कुछ गलतियां हुई, जवान और किसान आपस में झड़प हुई, वो गलत हुआ। और उसी बात को लेकर जो हमारे युवा साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और जो युवा बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पे जो झूठे मुकदमे किए कई बच्चों पर, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं। जब किसान की बात होगी तो किसान का बेटा तो आंदोलन में आएगा ही। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने जो हमारे किसान अगुवा नेता थे उसमें मैं भी चाहे शामिल हूँ, जब ये भीड़ की आंदोलन करना और भीड़ करना बहुत आसान काम है। किसान उस दिन जब किसान आया, हर एक किसान कोई राजनीति के किसी के कहने से नहीं आया, वो अपने किसान, अपने पेट की और अपने बच्चों की, अपनी फसल की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आया था। किसान बेचारा सीधा साधा और भोला होता है। और हमारे जो अगुवा नेता हैं, उसमें मैं हूँ, अगर ये मुकदमे करने एसपी साहब को, तो मुकदमे हम जो हमारे जैसे तो यहाँ पे 8, 10, 15 जो हमारे किसान लीडर, अगुवा लीडर हैं, मुकदमे हम पे कीजिए आप, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी सबकी बनती है। तो किसान आंदोलन को खड़ा करते हैं, किसानों की जो अगर की भीड़ करनी, भीड़ को काबू में रखना, उनको समझा के रखना, जब आगे अंदर से जो समझौता वार्ता हुई आपस में, उसको बाहर ला के कम से कम जो अंदर हमारे किसान नेता गए, सबने बैठ के तय करना था कि हमें किस तरह से बात रखनी है। वो बात रखने में हमसे कुछ गलतियां हुई, हम किसानों को समझा नहीं पाए वो तरीका, क्योंकि वो किसान भी चाहते थे हमें पानी मिले, और हम भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी किसान लीडर हैं, वो पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस टाइम जो गलतियां हुई, उसकी जिम्मेवारी मैं, वो कोई ले नहीं ले, पर मैं ये जिम्मेवारी लेता हूँ, जो हमारे किसान अगुवा नेता हैं, चाहे 10 चाहे 15 संख्या में, हमारी वो गलतियां हैं, अच्छाई भी हमारी और बुराई भी हमारी, हमने वो गलती स्वीकार की। अगर मुकदमे, हम तो एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन किया है, ये पहली बार हुआ है हनुमानगढ़ की धरती के ऊपर, हमेशा से किसान पानी की लड़ाई लड़ता रहा है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में जब कामरेड चोपर सिंह जी थे, अगुवा नेता किसानों के हेतराम जी बेनीवाल थे, वैसे नेता जिन्होंने हमेशा से लड़ाइयाँ लड़ी है किसान, जब पुलिस भी थी, प्रशासन भी होता था, किसान भी होते थे, पर कभी ऐसी जो हरकत या ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। इस बात के लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, जो हमारे किसान लीडर हैं, मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए। और एसपी साहब से हमने निवेदन किया है, पहली बार निवेदन कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, अगर हमारे बच्चों से गलती हुई है तो उसकी सजा आप हमें दीजिए, मुकदमे हम पे कीजिए, हमारे बच्चों पे नहीं कीजिए। क्योंकि किसान की जब लड़ाई, पानी की लड़ाई होती है, ये प्रशासन किसान के बीच में जाके बैठता है और हमसे ये वार्ता करने के लिए तैयार होते हैं, वार्ता करने के लिए अंदर हमें बुलाते भी हैं। और अब की बार हमारे बच्चों से कोई गलतियाँ हुई, किसान के बेटे से कोई, तो हम उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हमारे किसान बच्चों के नाम वापस लिए जाएँ। बच्चों का भविष्य है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, खेल कूद वाले बच्चे हैं, अगर उनकी जगह कोई मुकदमे करने हैं तो हम जैसे जो हमारे किसान लीडर हैं 10-15 उन लोगों के मुकदमे, उन पे मुकदमे करिए और हमें जेलों के में डालना है। तो किसान के पानी की और किसान की लड़ाई के लिए हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस कांस्टेबल तरुण कुमार के ऊपर जो उसके साथ काम की, उसके गले पे जो निशान वगैरह बने, उसके बारे में मैंने ये नहीं कहा झूठे मुकदमे, अगर कुछ बच्चों के झूठे जिनके नाम लिखे गए, जो अगर कई जब भीड़ होती है भाई साहब, तो भीड़ का कभी चेहरा या कभी चेहरा नहीं होता भीड़ का, उसमें कई लड़के जो उसको छुड़ाने वाले थे श्रवण को, उनके भी उसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये इसके साथ हाथापाई कर रहे हैं। श्रवण कौन है? हमारा ही तो श्रवण, हमारा ही भाई है, वो भी एक किसान का बेटा है। जो जवान यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, हमारी वो पूरा मान सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके घरों में, उनके फसलों पर भी पानी की जरूरत पड़ती है, उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते हैं यहाँ पे। तो इस बात को लेकर हम आए हैं, जो भी हुआ नहीं हो ये उम्मीद करते हैं। और किसान आंदोलन हमेशा से हनुमानगढ़ की धरा पे रहा है और आंदोलन होते रहेंगे, केस मुकदमे दर्ज, ये तो एक किसान का गहना होता है भाई साहब। मुकदमे होना कोई गलत काम के लिए तो मुकदमे नहीं हुए, किसान की लड़ाई, पानी की लड़ाई के लिए हुए, हमारी फसल और हमारी नस्ल को बचाने के लिए मुकदमे हुए। ऐसे मुकदमे हम हमेशा तैयार करा, मुकदमे खुद के ऊपर लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।